तेल लगाते जाएंगे और उतारते जाएंगे। नहीं लग गए बस उतार दो। हाथ ना भी खिंचो आराम नाल, नरम नरम हाथ से खिंचो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मेरे पास जो माइक्रोवेव था उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था, इसे उतारना बड़ा चैलेंज था। और मैं थक गई उतार के कि कैसा उतारा जाए, कैसे उतारा जाए। तो फिर मैंने अपने अब्बू जान से पूछा कि इसे कैसे उतारा जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी का तेल लगाया। उसके बाद फिर ये एक ब्लेड लेके आए, इसके साथ हम इसे उतार रहे हैं। तो आप लोग को बताने का मकसद ये कि जब आप अपने घर में ऐसी परेशानियों से दुश्वार हो तो मेरी वीडियो को देखें और इससे फायदा उठाएं और देखें कि कैसे आप आराम से, क्योंकि अगर हम वैसे इसे उतारते हैं तो ऊपर से प्लास्टिक तो उतर जाता है, लेकिन जो पेपर है वो साथ चिपका रहता है। जैसे भी कोशिश कर लो हाथ से, जाहिर सी बात है हम इतने, जैसे देखिए नेल है ही नहीं, तो कैसे इसे हम रिमूव करेंगे। तो फिर रिमूव करेंगे इसके साथ। ऐसे औजार घर में रखना मना है वैसे, लेकिन कभी जरूरत के वक्त पे आप लेके यूज करें। और खराब होने के चांस थोड़े ज्यादा है मुझसे भी। ब्लेड के साथ नहीं उतार सकते क्योंकि शीशे को खराशें पड़ जाएंगी। हाँ, ब्लेड अब वो कह रहे हैं कि नहीं यूज कर सकते, इसमें हम नाइफ नहीं यूज कर सकते क्योंकि फिर जो ग्लास है इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो इसे हमने बड़ा ही केयरफुली इसके साथ उतारना है। और जब आपको लगे कि नहीं उतारना मुश्किल है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा और तेल लगा लें, मिट्टी का तेल। और ये उतारने के बाद जो है ना वो हमने नाश्ता करना है। नाश्ता पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमें 10 दिन से इनकी जिद लगी हुई थी, इसलिए हमने नाश्ता पहले नहीं करना। हमारी भी आज जिद हो गई है, पहले से साफ करेंगे, पहले से साफ करेंगे, इसके बाद फिर नाश्ता करेंगे खुशी से कि साफ हो किचन साफ। वाकई ये बात तो ठीक है। इसके साथ साथ मैंने YouTube पे अपना एक ब्लॉग डाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखें। बड़ा अच्छा सा हाँ हमारा फर्नीचर आ रहा था और हमने बाइक ली थी, तो बस उसी के मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी और मैंने शेयर किया। आराम नाल खिंचो, मिट्टी का तेल थोड़ा आराम नाल खिंचो, खोले जा। हाँ खिंचो तो ठीक कोई थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ा पोता लो, थोड़ा खराब हो गया। कोई गल नहीं उतर जाए, कोई गल नहीं, कोई बात उतर तो गया। थक गए हैं, लेकिन मिट्टी का तेल को थोड़ा लगाना पड़ेगा। इधर करो पीछे। साथ साथ अभी हम नाश्ता भी बनाएंगे। मियाँ जी तो गए हैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करके, अभी पहुंचे नहीं, खैर पहुंचने वाले पार्टी कर रहे हैं। तो मैं घर में अपना नाश्ता बनाऊंगी। किचन भी थोड़ा मेस बना हुआ है, बच्चों को सुबह स्कूल भेजा था तो चीजें थोड़ी फैली हुई है। फिलहाल से घबराया मत करें क्योंकि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह चलता घर है। 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं और रौनक वाला और बेसी घर है। और ये चीजें जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम इन चीजों को तरसेंगे कि हर तरफ कैसे सफाई है। फिर बच्चों ने भी कहना है कि मामा ये इधर क्यों पड़ा है, ये इधर क्यों पड़ा है। तो जिस घर में बच्चे होते हैं रौनक उसी घर में होती है। और रौनक क्यों होती है, क्योंकि चीजें फैली होती हैं। बच्चों के टॉयज, बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़े, हर चीज वो बिखेर के रखते हैं। उनकी बुक्स, उनकी पेंसिल्स, उनके सब चीजें जो है ना वो, और उनकी जो लड़ाइयाँ और शोर शराबा। खुशी के साथ उन्हें संभालना बच्चों को। लेकिन जाहिर सी बात है मैं थक जाती हूँ, मैं भी बच्चों को डांट लेती हूँ क्योंकि थक जाते हैं बच्चे, तंग इतना करते हैं। वो दौड़ तो रह नहीं गया कि बच्चों को गलियों और मोहल्लों में भेजते हैं। जब हमारा बचपन था तो बच्चे बेचारे अपना जो बचपन है वो गली में गुजार देते थे, खेलते रहते थे, तब हालात इतने अच्छे थे। अब वो हालात नहीं कि हम अपने बच्चों से बोलें कि आप बाहर गली में कोई बॉल बैट खेल लो या आप कोई गेम खेल लो या साइकिल चला लो, कुछ भी कर लो। तो हालात इतने खराब हैं कि माएँ डर के हमारे बच्चों को घर से बाहर निकालती नहीं। और जब बच्चों ने घर की 4 दीवारी के अंदर रहना तो जाहिर सी बात है माँ की जान खाएंगे और किसकी खाएंगे। और बच्चे जितना भी रोते हैं, जितना शोर शराबा करते हैं, उसकी तकलीफ भी माँ को ही होती है। दूसरों को तो शोर लगता है, लेकिन माँ भी बच्चों के साथ तकलीफ से गुजर रही होती है।
फिर थक हार के बेचारी माँ बैठ जाती है कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ के ओके भी जो दिल करता है वो करो, और फिर देखने वाले कहते हैं इससे तो परवाह ही नहीं, देखो क्या वो बच्चों को मारती नहीं है, बच्चों को डांटती नहीं है, बच्चों को इतना सीखती नहीं है, बस इग्नोर करती, क्योंकि आखिरकार बच्चे तो उसके हैं, अगर बच्चों को मारेगी भी तो भी उसे तकलीफ होगी। सब करने के बाद, जुगाड़ लगाने के बाद फिर जब थक के बैठ जाते क्योंकि मेरी हिम्मत खत्म है, जिसका जो दिल चाहता है वो खाए, जिसका जो दिल चाहता है वो देखे, जिसने फोन लेना, जिसने आईपैड लेना, जो करना है करो, मुझे सुकून दो। तो फिर देखने वाले कहते हैं कि लो जी कैसे माए पैसे, अब ये जाओ लेके आओ बाहर दवाई, 2 ढक्कन ले लो, तुम्हारी खांसी तो ठीक हो। उसे पूछो कि कैसे लेंगे, वो बताएगा तुम्हें, जाओ भाई से पूछो। हमारे पास एक और लड़की आई है काम के लिए, नई लड़की हमने हायर की है, और वो आएगी तो बेचारे को आती ही इतनी खांसी हो रही है, और मेरा दिल इतना वो हो रहा है कि बेचारे को खांसी हो रही है, वो काम कैसे करेगी, और बच्चे भी हैं, जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो माया अपने बच्चों के लिए सोचती है कि बच्चों के साथ अगर उसने डील करना तो वो कैसे करेगी। तो अब उसे हमने मेडिसिन मंगवा के दिया है ताकि वो मेडिसिन ले, उसके गले को थोड़ा सुकून है, बेचारे की खांसी रुकी, और वैसे भी वो दिल तंग पड़ता है क्योंकि बंदा आपके पास खांसी कर रहा। यहाँ मेस बड़ा है, हम इधर ही रहेंगे, मेस भी आपको दिखाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपने ही हैं। अब मट्टी से उतरेगा, वाह देखिए कैसे बिल्कुल साफ सुथरा। मैं ये लेती नैपकिन और इससे दिखाते हैं। अब चाहे सारा दिन मेरे हाथों से मट्टी की स्मेल हो जाए, सॉरी मट्टी के तेल की, क्या बात है। मैं सोचती थी कभी ऐसे क्लीन हो जाएगा, और वो हो ही गया। ये अबू है, अपने बोला कि इसे हम ऐसे करेंगे, और वैसे थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर, आप सबने मुझे बहुत बताया। मैंने एक वीडियो में पूछा था कि इसे मैं कैसे करूं, तो नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप इसे तेल के साथ करें, लेकिन किस तेल के साथ ये नहीं था बताया, और ये कहा था कि ब्लेड के साथ करें। तो बस ये देखें, फिर हमने कारकर्दगी दिखाई है। ये एक फायदा है कि कुछ जब समझ नहीं आ रही होती तो मैं आप लोग से मशवरा ले लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और बहुत समझदार जो लोग बैठे हैं तो मुझे बता देते हैं कि आप ये करें और आप वो करें। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा निशान थे, वो इससे उतारे मट्टी के तेल, यहाँ पे थोड़ा जंग टाइप निशान थे, कैसे पानी जी चिकनाहट लिया मिठे लिया तो इतने लाने निशान साफ हो गए, पानी ना साफ वो पानी नहीं। वैसे ये इतना यूज नहीं करते, मेरे पास दूसरा ना वो यूज करते हैं, ये कभी मैं नहीं करती। दरवाजा खुल हो रहा है, अब मुझे चाय वाली देगची जल्दी से दे दो सुनहरा, साफ करना स्प्रे के साथ और इंडेक्स के साथ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह स्प्रे ना करोगे साफ हो जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ कपड़ा मारना तेल तो भी मैं हाथ धोऊंगी पहले, और उससे हम फेंक देंगे। तो मैंने दूध बॉइल किया है, और ये देखें हुआ ये कि मैं सो रही थी 10 बजे, टक 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 हुई एकदम, मेरी आंख खुली और मेरा सर जो है ना वो घुमा हुआ था। एकदम मैंने उठ के दरवाजा खोला है तो नई लड़की जिसने आना था उसने बोला था कि 10 बजे आना, वो बेचारी टाइम पे आ गई। और जो हमारी दूसरी लड़की है जो ट्रेंड है वो भी नहीं थी आई। तो मैंने अब ये दूध का देगचा, और जो लड़की आई है वो लेके आ रही थी कि बाजी दूध भी आ गया, क्योंकि दूध की देगचे हम सुबह ही बाहर रख देते हैं कि दूध वाला जब आए तो दूध ले लिया जाए। मैंने सब गाने के लिए चक्कर में दूध रख दिया ऊपर, ये देखो ऐसे दूध रख रहे हैं, और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करना है, और लो पे करके तो आप इसे बॉयल करना है, ठीक है, तेज आंच नहीं करनी वरना ये उबल के ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं चली गई, मैंने कहा अभी दूसरी लड़की नहीं आई और मैंने अभी थोड़ी रेस्ट करनी, तो तुम आ जाओ मेरे पास बैठो, वो लड़की आएगी तो आपको काम बताएगी। तो उसी चक्कर में मैं भूल गई, और दूध बेचारा उबल के और बस चूल्हे को जला दिया उसने। दूध से आना देखे खुद फिर भी नहीं जला, उसने चूल्हे को जलाया, चूल्हे को गंदा किया। अब हम दूसरा चूल्हा यूज करते हैं। मैं पहले सबसे पहले तो स्टैंड निकालूंगी, सबसे पहले तो अपने हाथ धोऊंगी, और ये देखें कि मेरे नेल्स किस तरह कटे हुए, इस तरह नेल्स ही कटे हुए होने चाहिए। बड़े नेल्स से मुझे बड़ी उलझन होती है, और मेरे पैरों के नेल्स जब लंबे होते हैं तो मुझे फिर मैं शूज पहनती हूँ तो मेरे नेल्स दर्द करते हैं, ऐसी आदत हो गई है। और ये मेरे हाथों से ही कैसे चिपचिप उतरेगी,
मैं कर तो वैसे अब इतना गंद जब दिखा ही रहे हैं तो अब दिखा ही दो, हाथ अपने धो लेंगे। ये नाश्ते के बर्तन है, दूध के बर्तन है, सालन वाले देगचे हमने खत्म किया है। ये बच्चों का जो सुबह नाश्ता बना था, बच्चे सैंडविच लेके गए थे, बर्गर लेके गए थे तो हमने चिकन फ्राई की थी और अंडे खा के गए थे। तो ये मेरे पास अंडे बनाने वाला पैन है और इसमें बड़े ज़बरदस्त से अंडे बनते हैं, हाफ अंडे, और इसमें तवा, इसमें हमने ब्रेड को गर्म किया था। और ये सब चीज़ें जो है ना ये इसमें हमने जो ऑयल था उससे हमने पहले जब मैंने एक दफ़ा इनके बर्गर बनाए थे तो ऑयल को हमने रखा हुआ था कि रीयूज़ करेंगे। अब वो रीयूज़ हो गया, अब हम इसे फेंकेंगे। और ये एक और मेरी काम वाली पहले जो मेरे पास थी वो आई थी तो वो मेरे लिए फूल लेके आई थी और मैं घर पे नहीं थी, बस फूल मुझे मिल गए। और ये बच्चों की प्लेट्स हैं जिसमें बच्चों ने नाश्ता किया था। सुबह सुबह जो हेल्पर होती है बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम पे, वो थोड़ा आज जल्दी में थी। उसने बोला कि बाकी दूसरी आज 2 लड़कियां आ रही हैं तो आज एक काम करेंगी वो। मैंने कहा आपसे चलो ठीक है, तुम भी चिल करो और मैं भी चिल करती हूँ। इसके साथ मैंने आपको दिखाना, मैं पहले अपने हाथ ड्राई कर लूँ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी जो है ना वो लॉन्ड्री मशीन पड़ी है। ये देखिए ये लॉन्ड्री मशीन हमारी चल रही है, ये बेचारी बंद नहीं होती, ये चलती ही रहती है। और ये मेरी मेडिसिन पड़ी हैं जो रोज़ मैं सुबह नाश्ते के बाद लाजमी अपने विटामिन लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से मैं आपको चलती फिरती हंसती और मुस्कुराती नजर आती हूँ। वो हमारी जूसर मशीन पड़ी जिसमें हम रोज़ फ्रेश जूस पीते हैं। और मेरी काम वाली की जो है ना वो कहती है कि बस दूसरी को भी सिखा रही कि वो मशीन जो है ना वो यहीं पे रखनी है। मैंने कहा यहीं पे क्यों रखनी है, अंदर इसे दराज में रखना है। कहती वो तो रोज रोज निकालना मुश्किल है। मैंने कहा वो तो मेरे लिए मुश्किल हो, आप लोगों को मैंने क्यों रखा हुआ है कि आप लोग जब चीजें समेट नहीं सकती। ये देखिए आप लोग कहेंगे कि मेरे पास इतने मुलाजिम है और इतना मेस, ये क्योंकि हम बहुत सारे ईमानदार भैया अपने मुलाजिमों के साथ नहीं करते हैं। वो भी इंसान है, जितना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जब थक जाते हैं तो थक जाते हैं। इसके साथ ये मैं मैट आपको दिखाना चाह रही थी। ये मैट है मेरे पास, जब हम कोई देगची साफ करते हैं तो इसके ऊपर हम रख देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। हमें कपड़े से या नकली से ड्राई नहीं करनी पड़ती। और जब ड्राई हो जाती है तो हम फिर इसे जो है ना वो फिर क्या है इधर हो, हाँ अभी वो कह रही वापस रख दो। मैं बताने लगी थी कि जब हो जाती है तो फिर इसे हम ऐसे यहाँ पे दराज में ऐसे रखते हैं, लेकिन वो कह रही कि नहीं अभी नहीं रखें, अभी हमें चाहिए क्योंकि इतनी देखियाँ पड़ी हैं तो ये कैसे हम यूज करेंगे। ओके अब मैं बनाऊंगी अंडा टोस्ट। ओ फ्राई पैन मैंने उधर धो दिया था माशाल्लाह। क्या धो दिया था? चाय बना लगी। वो अंडे वाला भी धो के दो ना, और उसमें वो स्क्रैच वाले ने करना, सॉफ्ट साइड से उसे साफ करना है क्योंकि नॉनस्टिक का और खराब हो जाएगा। अब ये छोटा सा हमारा आ गया स्टैंड हमारे हाथ में, स्टैंड को हम रख देंगे यहाँ पे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लें ताकि मेरी सब वीडियोस आपको देखने को मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी मैं इंस्टा पे हूँ और मेरे पास इंस्टा पे 2,05,000 फॉलोवर हो गए। थैंक यू फॉलो करने के लिए। कल जो मेरे पास थे 199 कल सुबह, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने फॉलोअर्स जो है ना उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगी और मैंने इसलिए अभी अपनी स्टोरी भी लगाई है। अगर आपको मेरी वीडियो का लिंक चाहिए जो मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब पे तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो कैमरे को हम करेंगे फिर हम आ गए यहाँ पे आपके सामने। स्टैंड थोड़ा सा और सेट करेंगे ताकि छत ना नजर आए आपको सिर्फ किचन नजर आए। वैसे तो मैं ये चूल्हा यूज करती हूँ लेकिन ये चूल्हा आज दूध ने यूज कर लिया तो आज मैं दूसरा चूल्हा यूज करूंगी क्यों। और हमारी जो एक लड़की ना वो जा रही था शादी पे, उसने देखी शादी उनकी आगे शादी के बाद शादी वाले घर में ही रहेगी है ना उन्हें नाश्ता बना के देगी वो तो मुझे। और आज हमारा एक इंटरव्यू भी है, उसके लिए मैंने एक जबरदस्त अपना जोड़ा निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पैन हमारा हो गया टेढ़ा। एक तीजा ये किस तरह रखती है, क्यों ये टेढ़ा पैन इस पे आता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। क्यों मैं निकालती हूँ अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, फिर जो ग्रीस होती है वो। और जैसे कि हमने नया किचन नया हो या पुराना किचन हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो उसमें पिज्जा हमने वॉश करके तो ऑयल वापस नहीं था रखा,
गरम देगची आपको शेल्फ पे नहीं रखनी। अगर आप गरम बर्तन शेल्फ पे रखते हैं तो जो काउंटर है वो खराब हो जाता है, उसका कलर जो है वहां से खराब हो जाता है। तो इसलिए जब देगचा ठंडा हो जाए तो तब इससे नीचे रिमूव करें, या इसके अलावा स्टैंड होता है तो आप उस पर रखें। चलें जी, अंडा हमारे पास पड़ा है यहाँ पे। एक अंडा बना लेंगे हम। एक अंडा बनाएंगे दो मेरा ख्याल है 2 अंडे खा लेने चाहिए। कोई बात नहीं, मोटे जब हो रहे हैं तो खुल के मोटे हों, कब लगे जाना है क्या पता है ना। मेरा तो समझ आ रही है। चलो शुक्र है मेरी बातों की नहीं काम की। चलो अच्छी बात है, क्योंकि काम को समझना और साफ सुथरे तरीके से करना है। मेरी जो भी मेरे पास आती है मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि साफ सुथरा काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम साफ सुथरा ही होता है। फिलहाल तो फिर बच्चों के साथ हो ही जाता है, लेकिन अभी जैसे कि रेनोवेशन चल रही है फिर हाँ, मैंने तो आपको अपना लिविंग रूम दिखाना, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ नाश्ता बना के, तो फिर वहीं पे बैठ के नाश्ता करेंगे। इससे पहले कि बच्चे आ जाए मैं फटाफट वहां पे बैठ के खा सकूं, वरना बच्चों ने केचप का एक हाथ इधर, केचप का एक हाथ इधर, केचप का एक हाथ जो उधर ऊपर दीवार पे, तो बस बच्चों ने केचप से ना यहाँ पे पेंटिंग कर देंगे। हमें पेंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऑयल होता है, ये ऑयल को उसमें डालने से वॉश कर दो अच्छी तरह से। इसमें ये हमारी ऑयल की बोतल है लेकिन खाली पड़ी है, तो इसलिए हम अपनी ये जो बड़ी बोतल है ना ये यूज कर रहे हैं। चम्मच मुझे दे दो। चम्मच मुझे दे दो सुमेरा। अब मुझे ना जाना है वहाँ पे। नहीं मुझे छोटा चाहिए, तो मुझे ये वॉश कर दो, मैं ये यूज कर लेती हूँ। अब मैं ना उस पे जाऊंगी, फेसबुक पे लाइव जाऊंगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन करें। बाकी नाश्ता हम फेसबुक पे जाके बनाएंगे, ठीक है। कुछ नाश्ता हमने इंस्टाग्राम पे देखे, हमें खुद काम करना ही नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम काम करता है और फेसबुक काम करता है, तो बाकी नाश्ता वहाँ पे बनाएंगे ताकि वहाँ पे जो लोग वेट कर रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी गपशप हो जाए। आज ही आप लोग जल्दी से वहाँ पे, और यहाँ से अगर आप मेरे स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब पे भी चले जाएंगे। देखिए मैं कैसे आपको इंस्टा से यूट्यूब पे पहुंचा रही हूँ, यूट्यूब से मैं आपको फेसबुक पे पहुंचा रही हूँ, और कैसे आगे से आगे काम चलता जाता है। जब इंसान काम करता है तो जब इंसान काम कर ही रहा है तो फिर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो अंडा जो है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया, इतना क्रिस्पी मुझे अंडा पसंद नहीं है। आप लोग से बातें करते करते फिर अंडा बेचारा जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना कैसे राउंड शेप में हमारा अंडा तैयार हुआ। उधर भी अभी अंडा डालेंगे फेसबुक पे जाके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।